ग्लोबल वार्मिंग, जो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को लॉन्ग टर्म में बढ़ाता है, हमारे टाइम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है। इसके इम्पैक्ट्स वाइड स्प्रेड और पोटेंशियली डेवास्टेटिंग हैं, जो एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ और ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए क्यों हार्मफुल है और यह हमारे फ्यूचर के लिए क्या मतलब रखता है। जैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, जिससे सी लेवल्स राइज करते हैं। कोस्टल सिटीज और कम्युनिटीज को इंक्रीज्ड फ्लडिंग का सामना करना पड़ता है, जो प्रॉपर्टी डैमेज, लोगों का डिस्प्लेसमेंट और वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट लॉस का। जैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, जिससे सी लेवल्स राइज करते हैं। कोस्टल सिटीज और कम्युनिटीज को इंक्रीज्ड फ्लडिंग का सामना करना पड़ता है, जो प्रॉपर्टी डैमेज, लोगों का डिस्प्लेसमेंट और वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट लॉस का। ग्लोबल वार्मिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे हरिकेन्स, हीट वेव्स और हैवी रेनफॉल के फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को बढ़ाता है। ये इवेंट्स सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन, लोगों की जान को खतरा और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम्स पर प्रेशर डाल सकते हैं। इकोसिस्टम डिसरप्शन, बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स टेम्परेचर चेंजेस के लिए सेंसिटिव होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट कर सकता है। स्पीसीज को कूलर एरियाज में माइग्रेट करना पड़ सकता है, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का कारण बन सकता है, क्योंकि कुछ स्पीसीज जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाती। या सेक्शन 2, ह्यूमन हेल्थ रिस्क्स। हायर टेम्परेचर्स हीट रिलेटेड इलनेसेस जैसे हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ाते हैं। Vulnerable populations, including elderly, children, or those with pre-existing health conditions, ज्यादातर रिस्क पर होते हैं। Air quality deterioration, increased temperatures. Air quality को worsen कर सकती हैं by promoting the formation of ground level ozone or increasing the concentration of pollutants. Poor air quality respiratory conditions जैसे asthma को बढ़ा सकती है और cardiovascular diseases का कारण बन सकती है। Spread of diseases. Warmer climates disease carrying insects जैसे mosquitoes और ticks का रेंज बढ़ा सकती है। ये diseases जैसे मलेरिया, डेंगू फीवर और लाइम डिजीज को नए रीजन्स में स्प्रेड कर सकती हैं। Section 3, Economic consequences. Agricultural impacts, temperature और precipitation patterns में changes crop yields को affect कर सकते हैं, leading to food shortages और higher prices. फार्मर्स नए ग्रोइंग कंडीशंस को अडेप्ट करने में स्ट्रगल कर सकते हैं, जो लाइवलीहुड्स और फूड सिक्योरिटी को इंपैक्ट करता है। Economic consequences of agricultural impacts are significant. Changes in temperature and precipitation patterns can affect crop yields, leading to food shortages and, well, higher prices. Farmers might struggle to adapt to these new growing conditions, which impacts their livelihoods and really food security as a whole. इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकते हैं। ऐसे इवेंट्स के बाद रिपेयर और रीबिल्डिंग कॉस्टली होती है और एसेंशियल सर्विसेज से फंड्स को डाइवर्ट कर सकती है। इकोनॉमिक डिसरप्शन, हेल्थ इंपैक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज और एग्रीकल्चरल लॉसेस के कंबाइंड इफेक्ट्स सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिसरप्शंस का कारण बन सकते हैं। बिजनेसेस को इंक्रीज्ड कॉस्ट्स, रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी और सप्लाई चेन इंटरप्शंस का सामना करना पड़ सकता है। कंक्लूजन, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स फार रीचिंग हैं और हमारे एनवायरनमेंट, हेल्थ और इकोनॉमीज के लिए सीरियस रिस्क्स पोज करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस करना इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड से अर्जेंट और सस्टेन्ड एक्शन की जरूरत है। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करके, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में ट्रांजिशन करके और एडेप्टिव मेजर्स इंप्लीमेंट करके हम ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इंपैक्ट्स को मिटिगेट कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन, आइए सब मिलकर अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने के स्टेप्स लें, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने वाली पॉलिसीज को सपोर्ट करें और ग्लोबल वार्मिंग को कॉम्बैट करने के इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें। मिलकर हम डिफरेंस ला सकते हैं और सबके लिए एक सेफर, हेल्थियर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं।